हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप तैयार हैं आज के वचन के लिए? प्रभु परमेश्वर हमसे अन्य भाषा के बारे में क्या बताना चाहते हैं, इसके लिए हम देखेंगे बाइबल वचन से कि अन्य भाषा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और अन्य भाषा हमें क्यों बोलना चाहिए और अन्य भाषा कैसे आता है और परमेश्वर हमसे कैसे अन्य भाषा में बातें करते हैं, उसका भेद क्या होता है अन्य भाषा का। इसके लिए हम बाइबल वचन से देखेंगे कि खुदा हमसे क्या बताना चाहते हैं कि अन्य भाषा हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है अन्य भाषा का वरदान। हालेलुया। बाइबल कहती है अगर तू अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो तू अपनी ही उन्नति करता है, लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया। यानी जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो खुदावन परमेश्वर कहते हैं बाइबल के अनुसार कि हम अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी शारीरिक और आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर से उस वरदान को मांगना चाहिए। अगर हमें अन्य भाषा नहीं बोल पाते हैं तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना चाहिए, क्योंकि खुदा ने कहा कि अगर तू प्रार्थना में मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए अगर तू जो कुछ भी मांगेगा तो वो तुझे मिल जाएगा। हालेलुया। और जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो वो एनिमी के कान में गरम तेल के जैसा उसे महसूस होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है शैतान को। इसलिए हमें अन्य भाषा बहुत ही ज़रूरी है। हमें अन्य भाषा बोलना चाहिए, परमेश्वर से वरदान मांगना चाहिए, परमेश्वर से कहना चाहिए खुदा मेरे पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, परमेश्वर हमें आशीषित करें अन्य भाषा से। हालेलुया। तो खुदाबंद हमें देते हैं। हालेलुया। जैसे हमें मोबाइल में वीडियो को डाउनलोड करने के लिए एक अच्छी इंटरनेट की ज़रूरत होती है, पूरा इंटरनेट की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे शारीरिक हमारी आत्मिक उन्नति के लिए पिता परमेश्वर जब अन्य भाषा से हमें ब्लेस करते हैं तो वो बहुत ही सुपर स्पीड वाली इंटरनेट होती है, वो हमारे शरीर की उन्नति के लिए होती है। हालेलुया। तो हमें खुदाबंद से हमें परमेश्वर के समीप जाके परमेश्वर के कलाम के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें परमेश्वर से अन्य भाषा का वरदान मांगना चाहिए। अगर हमारे पास नहीं है तो हमें घबराना नहीं है, हमें ये नहीं सोचना है कि अन्य भाषा नहीं है तो मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है, हमसे परमेश्वर बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमें खुदाबंद से मांगना चाहिए कि खुदाबंद हमें अन्य भाषा का वरदान दें। हालेलुया। फिर हम देखेंगे कि अन्य भाषा सबसे पहले कहाँ प्रकट हुआ था। इसके लिए हम देखेंगे तो के काम से 2 अध्याय का 1 से देखेंगे। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आँधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। यानी पिन्तेकुस्त के दिन में जब लोग एक कमरे में इकट्ठे हुए थे तो वहाँ एक सनसनाहट सा हुआ, एक आंधी सा हुआ और परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उड़ेला उनके सामने और वे अन्य अन्य भाषा में बोलना शुरू कर दिए। हालेलुया। और ये देख लोग अचंभा हुए कि ये हम लोग की भाषा बोल रहे हैं। हालेलुया। तो हमें खुदाबंद से मांगना है कि खुदाबंद परमेश्वर हमें अन्य भाषा से ब्लेस करें और हमें विश्वास करना है यहोवा पे कि यहोवा हमें अन्य भाषा से ब्लेस करेंगे। यानी खुदाबंद के कलाम में लिखा कि अगर तू राई के दाने के बराबर भी विश्वास करे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तू राई के दाने के बराबर विश्वास करे और तू कहे कि ये पहाड़ समुद्र में जा पड़ तो वो हो जाएगा। तो वैसे ही हमें परमेश्वर से विश्वास के साथ, भरोसा के साथ खुदाबंद से हमें मांगना है कि पिता परमेश्वर हमें अन्य भाषा का वरदान दें, अन्य भाषा से ब्लेस करें, तो खुदाबंद हमें ब्लेस करेंगे। हालेलुया।
और हमें परमेश्वर में प्रार्थना में बढ़ते ही जाना है। और जैसे जैसे हम परमेश्वर से अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो खुदाबंद हमें भेद की बातें बताते हैं और वो किसी को समझ में नहीं आता है। हालेलुया। तो खुदाबंद हमें अगर अन्य भाषा का वरदान देते हैं तो हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर के वरदान को यूज करना चाहिए। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारे घर से हर एक दुख दर्द, हर एक परेशानी, हर एक संकट, हर एक डिप्रेशन की आत्मा, हर एक संकट की आत्मा बाहर निकलती है, क्योंकि वो शैतान को समझ में नहीं आता है। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर से ये वरदान मांगना चाहिए, वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो हमें परमेश्वर से प्रार्थना में हमें मांगना होगा कि खुदाबंद हमें भी अन्य भाषा का वरदान दें। हालेलुया। फिर आगे वचन में देखेंगे कि खुदाबंद हमसे क्या बताना चाहते हैं। हालेलुया। हम पहली कुरिन्थियों का 14:1 देखेंगे। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बताता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया। यानी हमें परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना है कि अन्य भाषा का हमें वरदान दे, ताकि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें तो हमारी ही उन्नति हो, हमारे शरीर की उन्नति, हमारी आत्मा की उन्नति हो। और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम किसी भी संकट में, परेशानी में हो तो वो उससे हम बाहर आते हैं और परमेश्वर हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें भेद की बातें बताते हैं। खुदाबंद जब हम अन्य भाषा में बोलते रहते हैं तो खुदाबंद हमसे बातचीत करते हैं, हमें सही मार्ग दिखाते हैं। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हमें समझ में आने लगता है। अगर हम डिप्रेशन में होते हैं उससे बाहर निकलने लगते हैं। अगर हमें कोई संकट होता है तो उससे बाहर निकलने लगते हैं। अगर हमें कोई परेशानी होता है तो हम उससे बाहर निकल लेते हैं जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सो यहोवा कहते हैं कि जब तू अन्य भाषा बोलता है तो तू अपने में ही उन्नति करता है, और जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया। और वे लोग जो भविष्यवाणी करते हैं वे कलीसिया की उन्नति करते हैं, वे कलीसिया के लोगों के बारे में बताते हैं, उनके तू क्या बनने वाला है, खुदाबंद तुझे क्या बनाना चाहता है वो बताते हैं। तो वो कलीसिया की उन्नति के लिए होता है। और जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो हम खुद की उन्नति करते हैं, हम खुद की परेशानी को दूर करते हैं, हम खुद की संकट को दूर करते हैं। हालेलुया। सो हमें अन्य भाषा बोलना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। और हमें परमेश्वर से उसे मांगना होगा। हालेलुया। और जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करे तो वो ये भी प्रार्थना करे परमेश्वर से कि उसका अनुवाद भी कर सके। यानी जब भी हम अपने कलीसिया में अगर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं तो उसका अनुवाद करने के लिए भी कोई होना चाहिए। हालेलुया। जो हमें समझा सके कि अन्य भाषा में हमने क्या प्रार्थना की, परमेश्वर ने हमें क्या बताया, ये भी होना चाहिए कि वो अनुवाद करके हमें बता सके, ताकि हम समझ सके कि अन्य भाषा में हमने क्या प्रार्थना की। हालेलुया। सो पौलुस नबी कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते, तो तुम परमेश्वर से मांग, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें देगा, क्योंकि देने वाला यहोवा है। हमें नकल करके अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना है। कई लोग सुन के अन्य भाषा में बोलने लगते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें खुदावन से मांगना है, खुदावन की स्पिरिट से मांगना है, खुदावन की आत्मा से मांगना है, खुदावन से मांगना है। और परमेश्वर जब अपनी इच्छा के अनुसार हम पे आत्मा उड़ेलते हैं तो हम अन्य भाषा में हम बोलने लगते हैं। हालेलुया। और जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हमारी हर एक संकट, हर एक परेशानी दूर होती है। सो हमें परमेश्वर के समीप जाना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि खुदाबंद हमें अन्य भाषा का वरदान दे। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस खुदा, आपने आज का दिन बनाया प्रभु जी, आपकी महिमा हो खुदा। आपने हमें संभाल के रखा प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज के पवित्र दिन में प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने हमें संभाल के
हमारे मनों को संभाल के रखा, हमारी बॉडी को संभाल के रखा प्रभु जी। हर एक संकटों से दूर रखा, हर एक परेशानियों से दूर रखा खुदावन परमेश्वर। और आज के वचन के अनुसार खुदा, जो भी परमेश्वर आज की वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उन्हें अन्य अन्य भाषा का वरदान मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि जितने लोग प्रभु जी इस वीडियो को शेयर लाइक कर रहे हैं प्रभु जी, कमेंट कर रहे हैं खुदा, उनको अन्य अन्य भाषा का वरदान मिल चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपकी महिमा हो खुदा। हम आपके हजूरी में हो के खुदावन परमेश्वर अन्य भाषा के वरदान के बारे में हमने प्रार्थना की प्रभु जी, और वचन को देखा खुदावन परमेश्वर। इतने सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु, और आपकी महिमा हो खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस खुदा, जितने प्रभु जी परेशान हैं, दुख हैं प्रभु जी, बीमारियों में है प्रभु जी, जितने सिकनेस में है प्रभु जी उन्हें फेवर मिलाए प्रभु जी, उन्हें चंगा करे खुदावन परमेश्वर। मैं उन पर फायर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, वो अभी के अभी चंगे होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, ओ सारी आदर जलाल महिमा प्रभु आपको देते हुए प्रभु जी, मैं विश्वास करती प्रभु जी कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और आशीष दिया प्रभु जी। ओ रिखा राबा बाबा हो से खेले रे बाबा, सिंदा राबा बाबा से खेले रे, ओ सठा राबा बाबा से टेरे रे बाबा, सिंदा राबा बाबा से खेले रे रे। ओ जीसस पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमें अनुग्रह करें खुदावन परमेश्वर, हम पे अनुग्रह करें प्रभु जी, मैं आशीषित करें अन्य भाषा से खुदावन परमेश्वर। रोज शखला राबा बाबा से नेरे बाबा बाबा, ओ शिठाला राबा बाबा हो से खेले रे बाबा, सिंदा राबा बाबा हो से खेले रे। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जितने प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं ऑनलाइन प्रभु जी, वो ब्लेस हो रहे हैं अन्य भाषा से प्रभु जी। और धन्यवाद पिता, जितने परेशान थे प्रभु जी आज आनंद मनाएंगे प्रभु जी, जितने रो रहे हैं प्रभु जी वो खुश होकर जाएंगे प्रभु जी। और जीसस पिता, आज के दिन में प्रभु जी आपकी महिमा हो, आपका जलाल हो खुदा, और जितने प्रभु जी टूटे मन वाले हैं प्रभु जी, आप उनके समीप जाएं प्रभु जी, उन्हें आनंद से भर दे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस पिता, धन्यवाद करती हूँ यहोवा कि आपने हमारी बातों को सुना प्रभु, और हमें जल्द से जल्द आशीष देकर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की।